हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल रेडी टू एग्जाम पर। हम कर रहे थे आरआरबी, एनटीपीसी और रेलवे का जितना भी प्रीवियस ईयर एग्जाम हुआ है, जैसे ग्रुप डी, टेक्नीशियन, इन सभी में जो पिछले ईयर क्वेश्चन पूछा गया था उन्हीं को हम कर रहे हैं। तो हम जो है इस प्रकार क्वेश्चन करते हुए जो है हम 775 क्वेश्चन तक जो है हम पहुंच चुके थे। आज से हमारा जो है 776वां नंबर क्वेश्चन चलेगा और ये हमारा होने वाला है पार्ट 30। इससे पहले तक 29 पार्ट हो चुका है, जो कि आपको इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जो है आपको सारा वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए बिना कोई देरी के जो है क्वेश्चन की हम शुरुआत करते हैं। हमारा देखिए क्वेश्चन है 776वां नंबर। इनमें से कौन सम्राट अकबर के शासन में राजस्व मंत्री थे? ठीक है, तो अकबर के शासन में जो है राजस्व मंत्री कौन थे, इसका आंसर आपको कमेंट में करना था। तो ये जो है टोडरमल, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की हम बात करें 777 नंबर क्वेश्चन की, तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मुगल शासक और उसके शासनकाल के दौरान भारत आने वाले विदेशी यात्री के आधार पर सही तौर पर सुमेलित है? तो भारत आने वाले विदेशी यात्री और उनके शासनकाल के दौरान जो शासक थे उनके द्वारा ये जो है मैच किया गया है, इनमें से कौन सा सही ये हमको पहचानना है। ठीक है, तो देखिए जहांगीर और मनुची ये जो है गलत है हमारा, ये जो है सही नहीं है। ठीक है, फिर शाहजहां के समय विलियम हॉकिंस आया था? नहीं, ये विलियम हॉकिंस शाहजहां के समय में नहीं आया था। अकबर के समय में थर सर थॉमस राय, ये भी नहीं आया था। ये हमारा क्या होगा? ऑप्शन डी सही होगा। औरंगजेब के समय जो है मनुची आया था। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 778 नंबर क्वेश्चन है, सम्राट अकबर का मकबरा किस शहर में स्थित है? तो अकबर का जो मकबरा है वो आगरा में स्थित है, आप सभी को पता है। ऑप्शन डी जो है क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 779 नंबर। हल्दी घाटी की लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो हल्दी घाटी की जो लड़ाई है वो 1761 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन डी हमारा क्या होगा? बिल्कुल सही नंबर होगा। सॉरी, 1761 नहीं, गलती हो गया, 1576। ठीक है, ये क्या होगा? 1576। ऑप्शन सी जो है हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है 780 नंबर। अकबर द्वारा किस वर्ष में इबादत खाना यानी पूजा घर का निर्माण कराया गया था? तो इबादत खाना का निर्माण जो है अकबर ने 1575 ईस्वी में किए थे। ऑप्शन ए जो है हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन 781 नंबर है। समन्वयी धर्म दीन ए इलाही यानी कि इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? ईश्वर का धर्म की स्थापना जो है किसके द्वारा किया गया था? यानी कहने का मतलब ये हुआ कि दीन ए इलाही की स्थापना कौन करवाए थे? तो दीन ए इलाही की जो स्थापना है वो अकबर द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन 782 नंबर क्या है? निम्नलिखित में से किसका निर्माण जो है शाहजहां द्वारा नहीं करवाया गया था? तो शाहजहां द्वारा जो है ये बुलंद दरवाजा कौन बनवाए थे? अकबर बनवाए थे, ना कि शाहजहां। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही होगा। बाकी ताजमहल जो है शाहजहां बनवाए थे, जामा मस्जिद भी दिल्ली वाला शाहजहां ने ही बनवाया था, और लाल किला जो कि दिल्ली में है वो भी कौन बनवाए थे? शाहजहां ही बनवाए थे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 783 नंबर। शेरशाह सूरी का मकबरा डैश में स्थित है? तो शेरशाह सूरी का जो मकबरा है वो आप सभी को पता है सासाराम में स्थित है। ऑप्शन सी जो है हमारा बिल्कुल सही होगा। बिहार का जो सासाराम है वही है किसका मकबरा? शेरशाह सूरी का। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 784 नंबर। तख्त ए अकबरी नामक पंच जहां पर अकबर का सम्राट के रूप में राज्यभिषेक किया गया था, किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो तख्त ए अकबरी जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो ये जो पंजाब में है, पंजाब में स्थित है। ठीक है, अकबर का राज्यभिषेक जो है पंजाब में ही करा दिया गया था। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 785 नंबर। हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच चौसा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो चौसा का युद्ध जो है वो 1539 में हुआ था, जिसमें क्या हुआ था? हुमायूं जो है भाग गया था युद्ध के दौरान। फिर क्या है 786 नंबर। सिंधु घाटी को सोनार घाटी से जोड़ने वाली शाही सड़क का निर्माण जो है किसने करवाया था? तो ये जो है इस सड़क का निर्माण जो है शेरशाह सूरी ने करवाया था। शाही सड़क का निर्माण जिसे हम जीटी रोड यानी ग्रैंड ट्रंक रोड भी कहते हैं, तो इस बात को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन 787 नंबर है। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो हल्दी घाटी का युद्ध जो है 1576 में। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। 788 नंबर क्वेश्चन है, तुलुगमा क्या है? तुलुगमा का मतलब बताना है कि तुलुगमा है क्या। तो तुलुगमा जो है बाबर द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली सैन्य रणनीति था, जो कि तुगलमा नीति का प्रयोग करके बाबर जो है सभी युद्ध को जीतता था।
अगला क्वेश्चन हमारे पास है 789 नंबर। निम्नलिखित में से कौन अकबर के दरबार में सर्वोत्तम हस्तलिपिकारों में से एक था जिसे जरी कलम गोल्डन पेन की उपाधि से सम्मानित किया गया था? तो जरी कलम यानी गोल्डन पेन की उपाधि से सम्मानित किया जाने वाला व्यक्ति जो है वह था मुहम्मद हुसैन। तो ऑप्शन सी हमारा क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 790 नंबर। सूफी रहस्यवादी शेख फरीउद्दीन गंजशंकर जो है गजशंकर की दरगाह कहाँ पर स्थित है? तो ये गजशंकर की दरगाह जो है वो हमारा पाकट्टन यानी कि पाकिस्तान में जो है स्थित है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन 791 नंबर क्वेश्चन क्या है? बाबर का वास्तविक नाम क्या है? तो बाबर का जो वास्तविक नाम है वो है जहीरुद्दीन। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। आपको बताना है, एक क्वेश्चन करते हैं कि खुर्रम किसका नाम है। ठीक है, खुर्रम किसका वास्तविक नाम है ये आपको कमेंट में छापना है। अगला क्वेश्चन हमारे पास 792 है। डैश बैरम खां का बेटा था जिसने अकबर के दरबार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो बैरम खां का बेटा कौन था ये हमको बताना है। तो बैरम खां का बेटा था अब्दुल रहीम खान ए खाना, जो कि अकबर के दरबार में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 793 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुगल सम्राटों के कालक्रम को सही क्रम में दर्शाता है। ठीक है, तो मुगल सम्राट के कालक्रम को सही क्रम में दर्शाने वाला कौन सा है ये हमको छापना है। तो देखिए सबसे पहले इन सभी में अकबर जो है सबसे पहले था। फिर उसके बाद फिर देखिए कौन था, जहांगीर हो जाएगा, तो जहांगीर दूसरा नंबर में यहाँ है। फिर क्या हो जाएगा, शाहजहां हो जाएगा और औरंगजेब हो जाएगा। तो यही हमारा जो है ऑप्शन ए हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, अकबर का बेटा था कौन, जहांगीर, इसका बेटा था शाहजहां, और शाहजहां का बेटा था कौन, औरंगजेब। तो ये जो है सही कालक्रम को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 794 नंबर क्वेश्चन। औरंगजेब के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो औरंगजेब के बारे में कौन सा कथन गलत बोला गया है ये हमको पहचानना है। तो पहला पढ़ के देखते हैं। सत्ता के लिए अपने संघर्ष में औरंगजेब ने अपने भाई दारा को एक लड़ाई में जो है निर्णायक रूप से हराया और अपने पिता को आगरा में अपने ही महल में नज़रबंद कर दिया। ये कथन बिल्कुल क्या है, सही है। तो ये तो हमारा आंसर होगा नहीं, क्योंकि इसमें बोला गया है कौन सा कथन गलत है। फिर क्या, 18वीं शताब्दी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य का पतन होता चला गया। ये भी बात ही बिल्कुल सही है, औरंगजेब के बाद कोई भी योग्य शासक नहीं आया था। उसे आलमगीर के नाम से भी जाना जाता है। बिल्कुल सही बात है, औरंगजेब को जो है आलमगीर के नाम से भी जाना जाता है। वह शाहजहां और क्या है, मुमताज महल का दूसरा पुत्र था। ये बात जो है हमारा क्या है, गलत है। इसलिए ऑप्शन डी हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 795 नंबर। अकबर के विचार सुलह ए कुल का आशय क्या था? तो सुलह ए कुल का मतलब क्या होता था, यह था सार्वभौमिक शांति। ठीक है, यानी कि आप शांति से अपने राज्य को हमारे राज्य में मिला दीजिए, कोई युद्ध नहीं होगा, नहीं तो फिर ये क्या करता था, युद्ध करता था। इसी को कहा गया था सुलह ए कुल का नीति। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 796 नंबर। बंगाल की सेना के सैनिकों ने 10 मई 1857 को मेरठ में विद्रोह कर दिया था। उस समय मुगल सम्राट कौन था? तो बंगाल की सेना जो है 1857 में विद्रोह किया था मेरठ में। तो उस समय जो है वहाँ का शासक जो है बहादुर शाह जफर था। ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब होगा। ये 1857 की क्रांति की बात कर रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है 797। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा इनमें से किस शहर में स्थित है? तो शेख सलीम चिश्ती का मकबरा जो है फतेहपुर सिकरी में है। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 798 नंबर। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? तो महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम जो है चेतक था। क्या था, चेतक। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब होगा। 799 नंबर क्वेश्चन है। हवा महल का निर्माण जो है किसने कराया था? तो हवा महल का निर्माण जो है वो कराए थे महाराजा सवाई प्रताप सिंह। कौन करवाए थे? महाराजा सवाई प्रताप सिंह। फिर अगला क्वेश्चन 800 नंबर का क्या है, चित्तौड़गढ़ किस वंश की राजधानी थी? तो चित्तौड़गढ़ जो है वो सिसोदिया वंश की राजधानी थी। तो ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब होगा। क्या होगा, ऑप्शन बी जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन हमारे पास है 801 नंबर, इसका आंसर आपको कमेंट में छापना है। क्वेश्चन पढ़ देते हैं। साहित्य के प्रख्यात समर्थक राजा भोज किस वंश से जुड़े थे? ठीक है, तो इसका आंसर आपको कमेंट में छाप देना है। 802 का भी आंसर आप कमेंट में छापिएगा और 803 का भी। ये तीनों क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं कमेंट के लिए। और फिर एक महत्वपूर्ण सूचना दे देते हैं कि अगर जो आपको इसके पहले का 29 पार्ट देखना है तो आप इसी चैनल के प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में जा करके देख सकते हैं। हम मिलते हैं फिर से दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।